बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। अगर आपके घर में 2 लीटर दूध रोज़ाना आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये एक बाउल है और जिसमें मैं रोज़ाना दूध गर्म होने के बाद ऊपर जो मलाई आती है, बच्चे फीडर के अंदर नहीं पीते तो मैं उसको उतार के रोज़ाना इसके अंदर डाल देती हूँ, तो जमा करती रहती हूँ। आज ये भर चुका था तो मैंने इसमें जो है इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है। इसका मैं बनाऊंगी खोया। और यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो गाजरें कश करके मैंने इसके ऊपर चीनी डाली हुई है, ताकि जो इन गाजरें हैं वो पानी छोड़ दें, इनका पानी जो है वो अच्छे से निकल आए। और अब इसको मैं लो फ्लेम पे पका लूँगी। खोया साथ साथ बनता जाएगा। खोया बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये मलाई है, दूध नहीं है। दूध हो तो ज़रा टाइम लगता है, लेकिन मलाई में ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं ये साथ साथ बना रही हूँ। अगर आप दूध लें तो दूध जो है वो आप पहले से बनने के लिए रख दें, ताकि गाजरें जब आप बनाएं तो ये आपका ज़्यादा टाइम इस पर ना लगे। हल्की आंच पे हमने रखना है गाजरों को। गाजरें पानी छोड़ चुकी हैं, तो अब हम इसको जो है पानी खुश्क कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। वैसे ये रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है और काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें बताया था। आज की वीडियो में मैं ये शॉर्ट बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप जो है मेरे चैनल से वीडियो ले सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जी, हमारी जो गाजरें हैं उसका पानी खुश्क हो चुका है, तो मैंने यहाँ डाला है इसमें 3 चम्मच देसी घी के। आप चाहें तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के जो भी हलवा जात होते हैं उसमें हमेशा घी ही का इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करते। इसकी अब मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और जो खोया मैंने बनने के लिए रखा था वो तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके नीचे से आग बंद कर दूँगी और अपना फुल फोकस जो है वो गाजरें भूनने की तरफ करते हैं। गाजरें जो है अच्छे से भून लेते हैं। जब आपको गाजरों की खुशबू आने लगे, आपको मालूम हो जाएगा कि ये भुनी जा चुकी हैं, तो मैं इसको निकाल के खोए के अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो खोया आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, बना बनाया भी मिल जाता है। आप चाहें तो दूध से भी बना सकते हैं, दूध का भी बना लेंगे आप, वो भी मेरे चैनल पर रेसिपी है, मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस तरह अपने डेली के जो मिल्क आपके घर में लगा हुआ है, आपके घर में आता है, वहाँ से आप बचा के बनाना चाहें तो भी बेस्ट है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, दूध का दूध और साथ जो है हलवे के भी मज़े हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा आपका खोया रेडी हो जाए तो ही आप गाजरें ऐड करें, ताकि आपको बाद में कम टाइम लगे। अगर आप पहले जो है इसको कम पकाएंगे, ये पतला रह जाएगा, तो फिर आपको गाजरें पकाते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने जो है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होने पर इसमें गाजरें ऐड की हैं, तो इतना ज़्यादा दूध नहीं है इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको भूनते हुए आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, चम्मच मुसलसल हिलाना है। जैसे ही आप चम्मच हिलाना छोड़ देंगे ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। और इसकी जलने की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी इसमें से ख़त्म नहीं होती, चाहे जो भी कर लो। और इसका भुने हुए की निशानी ये है कि इसकी सतह पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, घी आना शुरू हो जाएगा, अलग हो जाएगा हलवे से घी। क्योंकि मैंने इसमें मलाई डाली थी, तो मलाई की वजह से उसका भी घी बन जाता है, तो इसलिए घी का मैंने इस्तेमाल कम किया था। अगर आप जो है वो डायरेक्ट दूध से बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी ज़्यादा डालिएगा। हम इसको अच्छे से मैं भून चुकी हूँ और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अभी इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं मज़े से। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर बनाया तो आपका हलवा कैसा बना। मुझे उम्मीद है बहुत मज़े का बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।